अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप अपनी सिलाई मशीन पे लेदर या चमड़े का काम करना चाह रहे हैं तो आप काम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप पीस को मशीन के नीचे देते हैं तो दंदराल जो हैं वो खिंचाई नहीं करते, बल्कि एक ही जगह पे मशीन जो है वो चलती रहती है। चलने के साथ साथ मशीन नीचे से जो लेदर है, जो रेक्सिन है, वो उससे डैमेज कर देती है। ये आप देख सकते हैं किस कदर ये वाला जो पीस था ये डैमेज हो चुका है और ये चलने के काबिल नहीं रहा। अब आपने इसकी सारी हर तरह की सेटिंग करके देख लेनी है, लेकिन मशीन जो है वो सेट नहीं होनी। इसको सेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है। वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले हम इसका बूट पैर खोलते हैं। हर बंदा ये सोच रहा होगा कि बूट पैर जो है वो नीचे से खराब होना, तो ये आप देख सकते हैं बूट पैर बिल्कुल प्लेन है, साफ है, यानी कि हर चीज इसकी ओके है। फिर भी मशीन जो है वो लेदर का जो पीस है वो खींच नहीं रही। तो अब हम इसकी सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के लिए हमें क्या तब्दील करना होगा, क्या सेटिंग करनी होगी, वो आपने हमारे साथ रह के देखना है। सबसे पहले तो हमने इसका निडल प्लेट खोलना। निडल प्लेट खोलने के बाद इसके दंदराल हैं वो खोल लेने हैं। दंदराल खोलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि लेदर के लिए जो स्पेशल गेज सेट होता है वो कैसा होता है, उसकी कैसे फिटिंग की जाती है, वो सारी डिटेल में आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी निडल प्लेट दिखाता हूँ कैसी होती है और दंदराल दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये एक साइड वाले इसके दंदराल हैं और साथ ही ऊपर वाला जो बूट है वो रूलर टाइप होता है जो कि दंदरालों के ऊपर चलता है। अब इस रूलर में और दंदरालों में क्या फर्क होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आप देखें, ये वाले जो दंदराल हैं ये एक सिंगल साइड पे हैं और जो पहले लगे हुए थे वो 3 साइडें थी और इनके जो दंदे थे वो भी काफी तेज थे और काफी शार्प। और वैसे भी ये वाले दंदरालों की 3 लाइन थी और इसकी सिंगल है। अब ये होता है कि जो 3 वाली लाइन थी इसके ऊपर जब बूट ने चलना है तो बूट का जब प्रेशर पड़ेगा तो नीचे से रेक्सिन जो है वो फट जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि सिंगल वाला जो दंदराल है उसके ऊपर रूलर चलना, जिसकी वजह से लेदर और रेक्सिन जो है वो सेव रहेंगे। तो अब हम दंदरालों की फिटिंग करते हैं। जैसे पहले दंदराल फिट होते हैं सेम इसी तरह से आपने 2 स्क्रू के साथ इसको अच्छे से टाइट कर लेना। तो टाइट आपने इसको रैंडमली करना है, क्योंकि जब आपने इसके ऊपर निडल प्लेट रखनी है तो आपको निडल प्लेट की भी सेटिंग करना होगी। दंदरालों को रैंडमली टाइट करने के बाद आपने निडल प्लेट को दंदरालों के ऊपर बिठा लेना है। बिठाने के बाद आपने ये चेक करना है कि जो निडल है वो निडल प्लेट के सुराख के सेंटर में से गुजरनी चाहिए। अक्सर ये होता है कि फिटिंग के दौरान निडल प्लेट जो है उसके सुराख के अंदर निडल लगने की वजह से मशीन अक्सर धागा भी तोड़ती है, सुइयां भी तोड़ती है, इसलिए निडल प्लेट का सेंटराइज होना बहुत जरूरी है। इसको सेंटराइज करने के लिए जो फीड बार असेंबली के स्क्रू लगे होते हैं वो दोनों आपने रॉकर वाला भी लूज कर लेना और ऊपर चिमटे वाला भी लूज करना। लूज करने के बाद आपने ये चेक करना कि निडल किस तरफ लग रही है, उसी तरफ को आपने इसका सेंटराइज कर लेना। हल्की की चोट लगाएंगे या वैसे भी हाथ के साथ भी हो जाता है। आपने लूज करने के बाद इसको सेंटर में कर लेना है। ये देखें जैसे मैं कर रहा हूँ सेम इसी तरीके से आपने इसको सेंटराइज कर लेना है। सबसे पहले तो ये चेक करें कि निडल प्लेट जो है दंदरालों के ऊपर इजीली बैठ गई है। अगर बैठ गई है तो आप फिर निडल प्लेट के अंदर इसकी सेटिंग इस तरीके से करनी है कि निडल प्लेट के सेंटर में से ही निडल गुजरनी चाहिए। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपने निडल प्लेट का स्क्रू जो होता है वो अच्छे तरीके से टाइट कर लेना। ये पहले इसलिए टाइट नहीं किया था कि दंदरालों के ऊपर पटरी बैठ नहीं रही थी, तो हमने थोड़ा सा असेंबली को लेफ्ट किया, इसलिए निडल प्लेट का सुराख जो है वो सेंटराइज हो गया है। तो अब हम करते हैं निडल प्लेट का सेंटराइज करने के बाद दंदरालों की सेटिंग। ये देखें यहाँ पे निडल और निडल प्लेट का जो सुराख है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है। अब करते हैं दंदरालों की सेटिंग। तो दंदरालों की सेटिंग ये होती है कि ना दंदराल आगे, ना पीछे, ना लेफ्ट, ना राइट, किसी साइड पे भी निडल प्लेट के साथ लगनी नहीं चाहिए, नहीं तो मशीन आवाज देगी और खिंचाई में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे ही दंदरालों की अलाइनमेंट करने के बाद आपने दंदरालों को माइनर सा ऊपर रखना है, यानी कि जो दंदे इसके होते हैं, जितने दंदे हैं उतने ही तकरीबन और निडल प्लेट से बाहर होने चाहिए जब निडल जो है वो फुल ऊपर हो। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि केम की इसकी जो टाइमिंग है वो ठीक है और इसका दंदरालों का जो राउंड है वो ओके है। अगर ओके है तो आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे टाइट करके सेट कर सकते हैं। तो ये सेटिंग करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि दंदराल की जो माइनर सी सेटिंग रहती है वो आपने कैसे सेट करनी है, क्योंकि दंदरालों को हमने रैंडमली टाइट किया था। दंदरालों की अलाइनमेंट जो हो ऊपर से ही स्क्रू के साथ ही होती है। तो आप देख सकते हैं जो फ्रंट वाली साइड है वो थोड़ी सी राइट की तरफ है और जो बैक वाली साइड है आपने दंदराल को बिल्कुल सीधा कर लेना, क्योंकि फीड बार असेंबली की अलाइनमेंट हो गई है। अब आपने करनी है दंदरालों की अलाइनमेंट। तो दंदरालों की अलाइनमेंट ऐसे करने के बाद आपने अच्छे तरीके से दोनों स्क्रू जो है वो टाइट कर देने। अब आप देख सकते हैं ना तो दंदराल जो है वो लेफ्ट राइट किसी साइड पे नहीं लग रहे, अपने लगाना है ये वाला रोलर। दंदराल पटरी की सेटिंग तो ऑलरेडी आप कर लेते हैं, उसकी सेटिंग सेम ही है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट काम रूलर का होता है, रूलर की वजह से ही इसकी सेटिंग की जाती है। ये देखें ये वाला बूट की तरह इस पे एक छोटी सी खाली बनी हुई, यानी कि इसकी फिटिंग जो है वो इस तरीके से हुई है कि आपने जैसे बूट को फिट करना वैसे ही आपने ये वाले सुराख में से स्क्रू गुजारने के बाद अच्छे तरीके से ये वाला स्क्रू टाइट कर देना। अब आपने परेशान नहीं होना। ये देखें इसकी फिटिंग नहीं हो रही, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने इसका जो फेस कवर है वो खोलना है। फेस कवर खोलने के बाद
इसकी प्रॉपर सेटिंग होती है, क्योंकि जो बूट वाला गाज होता है वो बहुत ज्यादा डाउन होता है, इसको थोड़ा सा ऊपर होके इसकी फिटिंग की जाती है। तो इसकी फिटिंग करने के लिए हम इसका जो फेस कवर है वो खोल लेते हैं, उस पर 3 स्क्रू लगे होते हैं। वो 3 स्क्रू खोलने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने नीचे वाले रूलर की सेटिंग कैसे करनी है। बूट की सेटिंग होती है ऊपर की, नीचे की, लेफ्ट की, राइट की। अगर ये वाली सेटिंग आपको करनी आ गई तो ये सारे मसले का हल आपने इस बूट के साथ ही करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसकी फिटिंग जो है वो किस तरीके से करनी है, बूट की अलाइनमेंट, बूट की सेटिंग कैसे करनी है। अगर तो आपको बूट की अलाइनमेंट करना आ गई तो मतलब आपको सारा काम इसका आ गया। तो अब हम इसका जो रेगुलेटर स्क्रू है वो खोल लेते हैं। खोलने के बाद अब आपने क्या करना है कि जो सामने क्लैंप पे 2 स्क्रू लगे होते हैं, गाइड पे लगा होता है, एक गज वाला क्लैंप पे जिससे गज टाइट होता है, वो स्क्रू आपने लूज कर लेना है। जैसे ही आप लूज करेंगे तो आपने ये वाला गज जो है वो ऊपर को उठा लेना है। ऊपर उठाने के बाद क्लैंप को आपने डाउन कर देना है और बूट को आपने बंद करना लॉक के जरिए। देखिए बूट बंद हो गया। बूट बंद होने के बाद आपको ये वाला क्लैंप जो है थोड़ा सा नीचे करने के बाद अब आपने इसके बूट की करनी है सेटिंग। बूट की सेटिंग जो है वो किस तरीके से होती है वो आप समझ लें। ये देखिए लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा स्क्रू लगा होता है जिससे बूट की अलाइनमेंट और एडजस्टमेंट होती है। नट को आपने लूज करना, लूज करने के बाद पेच जो है इसका वो आपने थोड़ा थोड़ा टाइट करना। जैसे जैसे पेच आप टाइट करेंगे वैसे वैसे बूट जो है वो बाहर की तरफ आएगा, यानी जो इसका ऊपर वाला रूलर है वो बाहर की तरफ आएगा। दंदरालों की अलाइनमेंट होगी क्योंकि दंदराल की अंदर वाली साइड पे रूलर गया हुआ है। जैसे जैसे हम स्क्रू जो है वो टाइट करेंगे वैसे वैसे रूलर जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। ये आप देख सकते हैं टेक लगी हुई है आगे और रूलर जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। हमने रूलर को दंदरालों के ऊपर पूरा फिट करके बिठाना है और अच्छे तरीके से इसकी अलाइनमेंट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों की जो एडजस्टमेंट है, दोनों की जो अलाइनमेंट है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर इनकी एक्यूरेसी होगी फिर ही ये प्रॉपर वर्क करेंगे और ये निशान और ये खिंचाई का प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दंदराल और रूलर जो है वो बिल्कुल अलाइनमेंट में है, जरा भी एक वाल का भी फर्क नहीं है, बिल्कुल बराबर है। तो ये सेटिंग करने के बाद ऊपर जो नट लगा होता है 8 की चाबी का वो आपने टाइट कर लेना। चाबी अवेलेबल है तो गुड, नहीं तो प्लास के साथ भी आप इसको टाइट कर सकते हैं। टाइट करने के बाद इसकी अब सेटिंग जो है वो ओके हो गई। एक जरूरी फोन था वो मैं जरा सुन लूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, स्लाइड लगा के चेक करवाता हूँ कि हमने जो इसकी फिटिंग की, इसकी जो हमने सेटिंग की है उसका रिजल्ट कैसा आया है। अब चला के मशीन चेक करवाते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है। आप देखें कि जैसे ही इसके नीचे पीस को रखा है, लेदर को रखा है, तो ये खुद ब खुद लेदर को खींच रहा है, जरा भी इसके नीचे निशान नहीं आएगा। पहले जो दंदराल थे वो नीचे कपड़े को फाड़ी जा रहे थे, जो इसका लेदर था, रेक्सीन थी, उसको फाड़ रहे थे। अब ये रूलर वाला गेसर लगाने के बाद आप चेक करें कि इसकी जो खिंचाई है वो कितनी ज्यादा स्मूथ हो गई है और कितनी आला हो गई है। इसके नीचे जरा भी निशान आपको नजर नहीं आएगा, ना तो मशीन धागा तोड़ेगी और ना ही मशीन जो है वो कपड़ा साइड पे निकालेगी। तो जैसे कि पहले आपने देखा कि ये पहले जो रेक्सीन थी वो कितनी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी दंदरालों की वजह से और वो पहले गेसर की वजह से। उसी पीस पे हम लगा के चेक करते हैं कि उस पे कैसा रिजल्ट आता है। तो ये देखें यहाँ पे जरा भी जो पीस है वो रुक नहीं रहा, बिल्कुल सिलाई जो है वो सीधी लग रही है और कचाई बेहतरीन हो रही है। पहले साइडों से पीस को डैमेज किया हुआ था इसने, अब सेंटर से देखें जरा भी डैमेज नहीं हुआ, पीस बिल्कुल परफेक्ट आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।